हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी मोर ऑफ लेसिस बिया जोशुआ बैकर बुक के बारे में। राज नाम का एक लड़का था, एकदम आम सा, ना ज्यादा अमीर, ना ज्यादा गरीब, मिडिल क्लास फैमिली में पला बढ़ा। और जैसे बाकी लोग करते हैं, वैसे ही वो भी कर रहा था। पढ़ाई, जॉब, ईएमआई, वीकेंड पे नेटफ्लिक्स और महीने के एंड में सेविंग्स की टेंशन। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक संडे की बात है। राज ने डिसाइड किया कि आज गरज साफ करेगा। महीनों से वहां कबाड़ जमा हो रहा था। पुराने कपड़े, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों के पुराने टॉयज और बहुत कुछ जो शायद किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर भी फेंका नहीं गया था। कभी तो काम आएगा वाले थॉट के साथ रखा हुआ था। राज ने ब्रूम उठाया और काम में लग गया। एक बॉक्स खींचा, धूल उड़ी। दूसरा बॉक्स खोला, उसमें कुछ पुराने कॉलेज नोट्स निकले जो आप कभी पढ़े भी नहीं जाने थे। वो सारे सामान देखकर राज को खुद पर गुस्सा आने लगा। इतनी सारी चीजें जो उसने सालों से यूज नहीं की, फिर भी रख छोड़ी थी। उसी वक्त उसकी नजर बैकयार्ड में अपने बेटे रोहन पर पड़ी। रोहन अकेले खेल रहा था, मिट्टी में हाथ मारते हुए। उसकी आंखों में थोड़ी बोरेडम था, थोड़ा सा अकेलापन भी। राज को रियलाइजेशन हुआ वो पिछले 2 घंटे से कबाड़ साफ कर रहा था और उसका बेटा अकेला टाइम पास कर रहा था। उस पल में एक गहरी फीलिंग आई। राज ने सोचा, मैं इतना बिजी हो गया हूं चीजें संभालने में कि अपने बेटे के साथ वक्त भी नहीं बिता पा रहा। वो वहीं बैठ गया थोड़ी देर के लिए और सोचने लगा, क्या इन चीजों की कोई वैल्यू है अगर वो मेरे अपनों से वक्त ही छीन ले। उस दिन के बाद राज की थिंकिंग धीरे धीरे बदलने लगी। उसने इंटरनेट पर थोड़ा पढ़ा और एक कॉन्सेप्ट उसके सामने आया, मिनिमलिज्म। पहले तो उसे लगा ये कोई फैंसी फॉरेन आइडिया होगा, लेकिन जब गहराई से समझा तो रियलाइज किया कि ये तो वही बात कहता है जो उसके दिल में चल रही थी। कम चीजें, ज्यादा फोकस। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ फेंक दो या फकीर बन जाओ। मतलब था सिर्फ वही रखो जो जरूरी है, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। राज ने धीरे धीरे घर में चीजें देखना शुरू किया। कौन सी चीजें लास्ट 1 साल से यूज नहीं हुई, कौन सी चीजें बस इसलिए रखी है क्योंकि वो महंगी थी या किसी मेमोरी से जुड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन चीजों की वजह से वो खुशी कम हो रही है जो उसके पास ऑलरेडी थी। उसे समझ आया कि वो हर महीने ईएमआई दे रहा है एक एक्स्ट्रा कपड़ के लिए जिसमें बस जंग भरा है। उसने वो कपड़ बेचा, उसमें रखा कबाड़ डोनेट कर दिया। बहुत से कपड़े जो वो पहनता ही नहीं था गरीबों को दे दिए। किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन के एक्स्ट्रा आइटम्स, सबका डिक्लटर शुरू हुआ। हर बार जब वो कुछ फालतू चीजें निकालता, एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता, जैसे सांस लेना थोड़ा और आसान हो गया हो। राज को एक और बड़ा फर्क अपने माइंड में दिखा, नॉइस। पहले वो अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहता था, कुछ भी काम पूरा नहीं कर पाता था। पर जब कमरे खाली हुए, सेल्फ्स ऑर्गेनाइज्ड हुई, तो उसका दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगा। अब वो चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाता था। एक काम करता तो पूरा करता। मिनिमलिज्म सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं रहा। उसने डिजिटल लाइफ भी देखी। फोन में 50 ऐप्स थे, पर इस्तेमाल सिर्फ 10 करता था। उसने रेस्ट अनइंस्टॉल कर दिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे पेजेस और लोगों को फॉलो कर रखा था जिनसे कंपेरिजन होता था, झील सी होती थी। उन्हें अनफॉलो करना शुरू किया। अब उसके पास ज्यादा टाइम था। वो टाइम उसने अपने बेटे के साथ खेलने में लगाया, बीवी से बातें करने में लगाया और खुद की हॉबीज को एक्सप्लोर करने में। उसने गिटार बजाना फिर से शुरू किया, जो कॉलेज के बाद छूट गया था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बैठा था और रोहन ने पूछा, पापा, अब आप पहले से ज्यादा मुस्कुराते हो क्यों? राज मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि अब पापा चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि जो है उसी में खुशी ढूंढते हैं। शायद मिनिमलिज्म का यही मतलब है, लाइव विथ इंटेंशन, नॉट विथ एक्यूमुलेशन। अब राज के लिए हर चीज खरीदने से पहले एक सवाल जरूरी हो गया था, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर जवाब नहीं होता तो वो चीज लेने का कोई मतलब नहीं होता। धीरे धीरे
दोस्तों ने भी उसकी बदलती लाइफस्टाइल नोटिस की। किसी ने पूछा, राजा, इतने कम सामान में कैसे रहते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कम सामान में ज्यादा सुकून है। राज ने सीखा कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तक उसे पता नहीं चला था कि उसका टाइम, एनर्जी और पीस किन चीजों में वेस्ट हो रही है, तब तक वो चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन एक गरज साफ करते हुए जो सोच शुरू हुई, वो एक माइंडसेट बन गई। अब वो ज्यादा कॉन्शियस है, ज्यादा प्रेजेंट है। उसे लगता है कि हर किसी को कभी ना कभी अपने गरज की सफाई करनी चाहिए, चाहे वो असली हो या मेंटल। कभी कभी कम ही काफी होता है, और वही कम जिंदगी को पूरा बना सकता है। राज अब मिनिमलिज्म को सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, एक लाइफस्टाइल की तरह जीने लगा था। लेकिन उसने जल्दी ही समझा कि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तो तब पड़ता है जब एक्शन एन लिया जाए। और एक्शन एन का मतलब था डिक्लेयर्ड रिंग, यानी चीजों को एक एक करके शार्ट करना, डिसाइड करना कि क्या रखना है और क्या जाने देना है। पर यह काम इतना आसान भी नहीं था जितना सुनने में लगता है। एक दिन की बात है जब राज ने अपने बेडरूम की अलमारी खोली। अंदर पुराने कपड़े, फोल्डेड जीन्स जो अब फिट नहीं आती थीं, फटे हुए सॉक्स, कुछ ऐसे टी शर्ट्स जो बस कभी कभी पहनने के नाम पर रखे थे, लेकिन पिछले साल भर से चूहे भी नहीं थे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा और सोचने लगा कि शुरुआत कहां से करें। उसे याद आया कि उसने एक बार किसी ब्लॉग में पढ़ा था, स्टार्ट स्मॉल। अगर तुम पूरा घर एक साथ डिक्लेटर करने चलोगे तो बीच में हार मान जाओगे। इसलिए छोटे से शुरू करो, जैसे एक ड्रॉअर या एक शेल्फ। मोमेंटम वहीं से बिल्ड होता है। राज ने बेडरूम की सबसे ऊपर वाली ड्रॉअर से शुरुआत की। उसमें मिसलेनियस सामान भरा पड़ा था, पुराने बिल्स, एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड्स, टूटी हुई पेन्स और रैंडम कॉइन्स। उसने एक बड़ा सा बैग निकाला और 3 सेक्शन बनाए, कीप, डोनेट और थ्रो। अब हर चीज को एक एक करके उठाया और खुद से सिंपल सवाल पूछा, क्या मैंने इसे पिछले 6 महीने में यूज किया है? और अगर नहीं किया तो फिर सोचने लगा कि क्या फ्यूचर में करने वाला हूं। पहले कुछ चीजों पर डिलेमा हुआ। एक पुराना की चैन जो उसकी कॉलेज ट्रिप का था, एक डायरी जिसमें बस 2 पन्ने लिखे थे, लेकिन उस पर उसके पहले जॉब का लोगो था। ऐसे सेंटिमेंटल आइटम्स को अलग बॉक्स में रखा जो बहुत लिमिटेड था। उसने रूल बनाया, सेंटिमेंटल स्टफ भी रखना है, लेकिन सिर्फ वो जो सच में दिल के करीब हो ना, कि बस इसीलिए कि फेंकते हुए गिल्ट होता है। जब एक ड्रॉर कंप्लीट हुआ और साफ दिखने लगा तो राज को एक तरह की सेटिस्फैक्शन मिली, जैसे माइंड का एक कोना अनक्लटर हो गया। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि उसने उसी वीकेंड बाकी 3 ड्रॉर भी साफ कर डाले। हर बार वो अपने आप से ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता। कोई भी आइटम रखने से पहले 2 बार सोचता और खुद को जस्टिफाई करना पड़ता। डिक्लेयरिंग करते वक्त एक मजेदार चीज ये हुई कि राज को बहुत से फॉरगॉटन ट्रेजर्स मिले। एक पुरानी फोटो जिसमें उसके और उसके पापा की मुस्कान एक जैसी थी, एक लव लेटर जो उसकी बीवी ने उसे शादी से पहले लिखा था, और एक गिफ्ट वाउचर जो अब भी वैलिड था। पर सबसे बड़ा ट्रेजर था स्पेस, ऑनर, क्लैरिटी। फिर उसने अपनी बीवी नीलिमा को भी इसमें इन्वॉल्व किया। नीलिमा पहले थोड़ी हेसिटेंट थी। उसे लगा कि राज अब एक्सट्रीम हो रहा है, सब कुछ फेंकने पर तुला है। लेकिन राज ने उसे समझाया कि यह प्रोसेसर कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि चॉइस है। उन्होंने मिलकर किचन से शुरुआत की। नीलिमा ने देखा कि 2 मिक्सर थे जिनमें से एक कभी यूज नहीं होता था। 4-5 फ्राइंग पैन्स थे, लेकिन रेगुलर यूज में सिर्फ 2 आती थीं। उन्होंने डुप्लीकेट निकालकर एक बॉक्स में रख दिए। डोनेशन के लिए वो दोनों मिलकर किचन ऑर्गेनाइज करते गए, और जब शेल्वें साफ हो गई तो नीलिमा के चेहरे पर भी वो ही सुकून था जो राज ने पहले महसूस किया था। धीरे धीरे हर कमरे की डिक्लटरिंग शुरू हो गई। बच्चों के टॉयज सबसे ट्रिकी पार्ट थे। राज को डर था कि रोहन अगर देखेगा कि उसके खिलौने जा रहे हैं तो रोएगा, लेकिन उसने स्मार्ट तरीका अपनाया। उसने रोहन को इन्वॉल्व किया और एक गेम बनाया, लेट्स बी टॉय, हीरोज एंड, गिव द टॉयज, वी डोंट प्ले,
विथ 2 किड्स हु डोंट ही नव एनी। रोहन सरप्राइजिंगली एक्साइटेड हो गया और खुद चुनने लगा कि कौन से खिलौने अब रिटायर्ड हो सकते हैं। राज ने एक रूल फॉलो किया, व्हेन इन व्हेन आउट, यानी अगर कोई नई चीज घर में आती है तो एक पुरानी चीज को जाना होगा। इससे वो अपने घर में बैलेंस मेंटेन कर पाए। एक दिन जब राज ने अपना पर्सनल क्लोजेट खोला तो देखा कि वहां बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है। अब सिर्फ वही कपड़े थे जो उसे पसंद थे और जो वो पहनता था। डिसीजन लेना आसान हो गया था। आज क्या पहनूं? इस सवाल का जवाब अब 2 मिनट में मिल जाता था। घर में अब वो हल्की सी खालीपन जो पहले डरावनी लगती थी अब सुकून देने लगी थी। चीजें कम थी पर क्लैरिटी ज्यादा थी। सफाई में टाइम कम लगता था। ढूंढने में भी अब जब मेहमान आते तो वो कहते, तुम्हारा घर कितना स्पेशियस लगता है। जबकि घर वहीं था, बस अब उसमें ब्रीथिंग स्पेस थी। राज ने इस जर्नी से एक बड़ी चीज सीखी। डिक्लटरिंग सिर्फ फिजिकल प्रोसेसर नहीं है, ये इमोशनल भी होता है। जब आप किसी चीज को जाने देते हो तो आप अपने पुराने गिल्ट, रिग्रेटेड अटैचमेंट को भी रिलीज करते हो। और इससे न केवल स्पेस बनती है घर में, बल्कि दिल और दिमाग में भी। अब राज को एक रेगुलर हैबिट की तरह देखने लगा था। हर महीने का एक दिन फिक्स कर लिया था डिक्लेटर डे। उस दिन वो नीलिमा और रोहन तीनों मिलकर एक छोटी सी जगह साफ करते। कभी बाथरूम की शेल्फ, कभी स्टडी टेबल की ड्रॉ, कभी लिविंग रूम का कॉर्नर। इस प्रोसेसर में उन्हें एक नया सेंस ऑफ टीम वर्क भी मिला। अब घर में डिसीजंस ज्यादा मिलजुल कर होते थे। क्या खरीदना है, क्या नहीं, कहाँ रखना है। और इन छोटी छोटी बातों ने उनके रिश्ते को भी और मजबूत कर दिया। राज को लगता है कि डिक्लेयर्ड रिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको कंट्रोल देता है। आप डिसाइड करते हो कि आपकी जिंदगी में क्या रहना चाहिए। चीजें आपको कंट्रोल नहीं करती, आप चीजों को करते हो। अब उसके पास वो सुकून था। क्नॉय से जो पहले बड़ी गाड़ी, बड़ा टीवी और ब्रांडेड सामान भी नहीं दे पाया था, उसके लिए मिनिमलिज्म अब एक ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक एम्पावरिंग प्रोसेसर था जिसने उसे खुद की जिंदगी का मास्टर बना दिया। और सबसे प्यारी बात यह थी कि अब जब रोहन खेलता था तो राज उसके साथ बैठकर लेजो बनाता था। किसी ड्रॉवर या कैबिनेट का गिल्ट नहीं था, सिर्फ उस पल में रहने की खुशी थी। शायद यही है वो सच्ची रिचनेस, कम में जीना पर दिल से जीना। राज अब डिक्लेयरिंग के प्रोसेसर में काफी कॉन्फिडेंट हो चुका था। घर का ज्यादातर हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, यहाँ तक कि बच्चों का प्ले एरिया भी अब बहुत सॉर्टेड था। लेकिन एक कोना ऐसा था जिसे वो बार बार टाल देता था, स्टोर रूम। वहां पर बचपन की चीजें, पुराने गिफ्ट्स, वेडिंग कार्ड्स, उसकी दादी का पायदान, नीलिमा के मायके से आए कुछ बर्तन और कुछ ऐसे सामान थे जो कभी काम आ सकते हैं। इस सोच में रखे गए थे लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुए। एक रविवार की सुबह जब सब कुछ शांत था, राज ने फाइनली डिसाइड किया कि अब स्टोर रूम को भी टैकल करना है। उसने ग्लव्स पहने, डस्टिंग क्लॉथ लिया और दरवाजा खोला। एक हल्की सी मटमेली सी खुशबू आई, पुराने समय की बीते लम्हों की। शेल्वेस पर रखा हर बॉक्स जैसे एक स्टोरी लेकर बैठा था। पहला बॉक्स खोला, उसमें राज की स्कूल के सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और कुछ पुराने दोस्तों के लेटर्स थे। एक छोटा सा कार्ड मिला जिस पर लिखा था, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर राहुल। और साथ में एक फेड सी ग्रुप फोटो थी जिसमें सब पागलों की तरह हंस रहे थे। राज वहीं बैठ गया और कुछ देर तक बस वो फोटो देखता रहा। वो सोचने लगा, अब तो ना राहुल की खबर है, ना कीन अटैक में है नॉइस। फिर भी ये फोटो इतनी प्यारी क्यों लग रही है? उसे एक हल्का सा एज महसूस हुआ, जैसे कुछ बेहद अच्छा बीत चुका है और अब सिर्फ यादें रह गई हैं। उसने खुद को टोकते हुए कहा, यार ये तो बस एक फोटो है, इसे रखने से कुछ बदल नहीं जाएगा। लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उसे समझ आया, इमोशनल रेसिस्टेंस यही होता है। जब हम किसी चीज से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए मेमनारी बन जाती है और मेमोरीज को लेट को करना आसान नहीं होता। फिर उसे नीलिमा की आवाज सुनाई दी जो अंदर से पूछ रही थी, कॉफी लाऊं? उसने हाँ कहा और नीलिमा को अंदर बुलाया। जब उसने देखा कि राज फोटो पकड़ के बैठा है, तू मुस्कुराकर बोली, तू तो सेंटिमेंटल हो गया।
राज ने हल्की सी मुस्कान दी। यार ये चीजें दिल से जुड़ी हैं, छोड़ना मुश्किल लग रहा है। नीलिमा ने पास बैठते हुए कहा, पता है मुझे भी ऐसा फील हुआ था जब मैंने मम्मी की दी हुई चांदी की कटोरी निकाल कर रखी थी। वो अब काम नहीं आती, लेकिन उसे छूते ही मम्मी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। राज बोला, फिर तूने क्या किया? नीलिमा बोली, मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली और एक स्मॉल डिजिटल एल्बम बना लिया। उसमें वो सारी चीज़ें रखी जो मेरे लिए मायने रखती थी, लेकिन जगह ले रही थी। अब जब मन करे वो एल्बम देख लेती हूँ, पर घर में क्लटर नहीं है। राज को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने तय किया कि वो भी ऐसा ही करेगा। उसने राहुल की फ़ोटो की पिक्चर खींची और एक फ़ोल्डर बना लिया। मेमोरीज़, आई लव। अब उसे गिल्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि चीज़ को फेंका नहीं था, बस फिजिकल स्पेस से रिलीज़ किया था। इसके बाद उसने दूसरा बॉक्स खोला, जिसमें उसके पापा की कुछ पुरानी चीज़ें थीं। उनकी पुरानी रिस्ट वॉच, जो अब नहीं चलती, एक डायरी जिसमें उनके हैंड रिटन नोट्स थे, और एक पुराना पेन जो राज को उन्होंने दिया था जब वो फर्स्ट जॉब के इंटरव्यू पर गया था। ये बॉक्स खोलते ही राज की आंखें भर आईं। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। इन चीज़ों को देखते ही वो दिन याद आ गए जब पापा ने उसे कहा था, राज चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू इंसानों की होती है। आयरनिक था कि आज उन्हीं की चीज़ों को पकड़कर राज इमोशनल हो रहा था। वो समझ चुका था कि इन फीलिंग्स को दबाना नहीं है, एक्नॉलेज करना है। इसलिए उसने उस रिस्ट वॉच को एक शैडो बॉक्स में सजाया और अपने स्टडी टेबल पर रख दिया। बाकी चीज़ों की फोटो खींची और केयरफुल्ली स्टोर कर लिया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि डीक्लटरिंग का मतलब ये नहीं कि हर पुरानी चीज़ को हटा दो। इसका मतलब है जो चीज़ें सच में दिल के करीब है, उन्हें रिस्पेक्ट हो और बाकी चीज़ों को पीसफुली रिलीज करो। राज को अब यह भी समझ आया कि गिल्ट भी एक बड़ा फी नक्टर होता है। कुछ गिफ्ट्स जो उसे कभी पसंद नहीं आए, लेकिन रिश्तेदारी में किसी ने दिया था, वो बस गिल्ट की वजह से रखे थे। जैसे एक बहुत बड़ा लाल रंग का शो पीस जो ना राज को पसंद था ना नीलिमा को, लेकिन उसकी बुआ ने दिया था, इसलिए रखा हुआ था। नीलिमा बोली, यार ये हम दोनों को पसंद नहीं, और बुआ जी को भी शायद अब याद ना हो कि उन्होंने हमें ये दिया था। फिर क्यों बर्डन ले रहे हैं? राज बोला, लेकिन कहीं बुरा मान गई? तो नीलिमा मुस्कुराई। अगर वो इस चीज से हमें पहचानती है तो वो रिश्ता बहुत कमजोर है। और उस दिन पहली बार राज ने समझा कि गिल्ट भी क्लटर का एक रूप है। उसने उस शोपीस को डोनेट कर दिया और दिल से एक बोझ हल्का हो गया। डिक्लटरिंग के इस इमोशनल हिस्से ने राज को थोड़ा और मैच्योर बना दिया था। अब वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि अपने इमोशंस, अटैचमेंट्स और गिल्ट को भी एड्रेस कर रहा था। उसने कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज अपनाई थीं जो उसे बहुत हेल्प कर रही थी। जैसे क्नॉइस किसी सेंटिमेंटल आइटम को रखते हुए खुद से पूछता, क्या ये मेरे आपके जीवन में वैल्यू जोड़ता है? जो चीज़ें सिर्फ यादों के लिए रखी थीं, उनकी फ़ोटो लेकर डिजिटल एल्बम बनाता। कुछ खास आइटम्स को क्रिएटिव तरीके से शोकेस करता, जैसे शैडो बॉक्स या मेमोरी शेल्फ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इमोशंस को जीएंस नहीं करता। अगर किसी चीज़ को छोड़ना मुश्किल लगता था, तो खुद को वक्त देता था। एक दिन जब स्टोर रूम का काम कंप्लीट हुआ, तो राज ने देखा कि अब वहाँ बस वही चीज़ें थीं जो ज़रूरी थीं या दिल से जुड़ी थीं। बाकी सब या तो डोनेट हो चुकी थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉइस डिस्पोज कर दी गई थी। उसने नीलिमा को बुलाया और दोनों ने एक कप चाय के साथ उस साफ रूम को देखा। नीलिमा बोली, यकीन नहीं होता ये वही स्टोर रूम है। राज बोला, और यकीन नहीं होता ये वही राज है जिसे चीजें फेंकते हुए डर लगता था। अब राज के लिए मिनिमलिज्म एक सरफेस लेवल फिलॉसफी नहीं रह गई थी, ये एक डीप इमोशनल जर्नी बन चुकी थी। वो जानता था कि इमोशनल रेसिस्टेंस आना नॉर्मल है, और का मतलब मेमोरीज को डिलीट करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से प्रिजर्व करना है, बिना अपनी स्पेस और माइंड को बर्डन किए। अब जब भी वो कोई आइटम उठाता, तो सिर्फ ये नहीं देखता कि वो चीज़ कितनी पुरानी है या किसने दी थी। वो ये सोचता, क्या ये मेरे आज के वर्जन के साथ अलाइन करती है?
और अगर जवाब ना होता तो वो पीसफुली उसे रिलीज कर देता। ये जर्नी सिर्फ एक घर की सफाई नहीं थी, ये एक दिल और दिमाग की भी सफाई थी। एक पीसफुलनेस, एक क्लैरिटी और एक नए तरह का कॉन्फिडेंस लेकर आई थी। और सबसे प्यारा हिस्सा ये था कि अब राज और नीलिमा के बीच कन्वर्सेशंस में गिल्ट, स्ट्रेस और टालने वाली बातें नहीं थी। बस ओपननेस, कंफर्ट और थोड़ा थोड़ा नोसट लजा था। इन्हें हेल्थी वे राज की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा हल्की और पीसफुल हो चुकी थी। घर अनक्लटर्ड हो चुका था और उसका माइंड भी। अब हर चीज के लिए जगह थी और सबसे जरूरी बात, हर चीज की एक पर्पस थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने राज को एक नए पहलू की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो एक वीकेंड की बात थी। नीलिमा ने कहा, चलो आज थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं, मॉल चलते हैं। राज को वैसे अब मॉल्स का उतना क्रेज नहीं था, लेकिन उसने सोचा चेंज के लिए ठीक है। दोनों तैयार होकर नियर बाय मॉल पहुंचे। अंदर घुसते ही एक ब्राइट सी दुनिया सामने थी। चारों तरफ लाइट्स, लाउड म्यूजिक, सेल के पोस्टर्स और लोगों की भीड़। हर दुकान के बाहर बोर्ड लटका था, फ्लैट 50% ऑफ बाय व्हेन गेट टू फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर। राज एकदम से ओवरवेलम्ड हो गया। उसने सोचा, यार मुझे तो कुछ लेना भी नहीं है, फिर भी एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। नीलिमा तो ज़ारा के अंदर चली गई थी। राज बाहर खड़ा था और आसपास के लोगों को देख रहा था। किसी के हाथ में 4 बैग्स थे। कोई अपने बच्चे के लिए 2-2 खिलौने ले रहा था। कोई अपने लिए तीसरी जीन्स खरीद रहा था। हर कोई कुछ ना कुछ लेने में लगा था, जैसे बिना कुछ खरीदे ये आउटिंग अधूरी रह जाएगी। राज को अचानक कॉलेज के वो दिन याद आए जब उसके पास पैसे कम होते थे, लेकिन फिर भी वो ईएमआई पर फोन लेता था, ब्रांडेड शूज खरीदता था, बस इसलिए कि अच्छा दिखे, कूल लगे। एक बार तो उसने एक लेदर जैकेट सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था, भाई तू भी कुछ फैशन सेंस ला। लाइफ में उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये जो लगातार खरीदने की फीलिंग होती है, वो सिर्फ जरूरत से नहीं आती। ये हमें सोसाइटी सिखाती है। एड्स हमें ये दिखाते हैं कि अगर हमारे पास नया फोन नहीं है तो हम आउटडेटेड है। अगर हम लग्जरी कार में नहीं घूमते तो शायद हम सक्सेसफुल नहीं हैं। अगर ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो शायद हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं। क्नॉइसराज को याद आया कि जब उसने डिक्लटरिंग शुरू किया था तब उसे लगा था कि बस घर साफ करना है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली क्लटर तो हमारे माइंड में है। वो बिलीव सिस्टम्स जो हमें बार बार पुश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करने के लिए। वो सोचने लगा, अगर मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं क्यों इस मॉल में खुद को खाली हाथ फील कर रहा हूं। और तभी उसे एहसास हुआ कि ये की कंज्यूमर कल्चर कितना डीप है, हमारे डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल करता है। एड्स, सोशल प्रेशर, ट्रेंड्स सब मिलकर हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है। शाम को वापस घर आकर उसने नीलिमा से पूछा, तूने नोटिस किया हम बिना कुछ लिए भी कितना अच्छा फील कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम खुद को इनकम्प्लीट फील करते हैं जब तक कुछ खरीद ना ले। नीलिमा बोली, सच कह रहा है तू। मैं भी ज़ारा में जाकर सोच रही थी, मेरे पास ऑलरेडी 3 ब्लैक टॉप्स हैं, फिर भी एक और लेना चाहती थी, बस क्योंकि वो डिस्प्ले पे बहुत स्टाइलिश लग रहा था। राज बोला, ये कल्चर ही ऐसा है यार, हम खुद डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या चाहिए, ये सोसाइटी डिसाइड करती है। उस रात राज ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। 30 दिनों का नो अननेसेसरी स्पेंडिंग चैलेंज। उसने डिसाइड किया कि अगले 30 दिन तक वो सिर्फ एसेंशियल खरीदेगा, जैसे ग्रोसरियस, मेडिसिन और इमरजेंसी ज़रूरतें। न कोई क्लोथ्स, न गैजेट्स, न एक्सेसरीज। पहले हफ्ते में ही राज को कई बार टेम्पटेशन हुआ। अमेजन के नोटिफिकेशन आई, लाइटनिंग डील, इंस्टाग्राम पर एड से दिखे, दिस वॉच डिफाइंस योर पर्सनैलिटी, और दोस्तों के ग्रुप में चाट चल रही थी, नया आईफोन ले रहा हूं भाई, तू भी ले ले। लेकिन राज अब अवेयर था। उसने खुद से पूछा, क्या ये मुझे सच में चाहिए या मैं बस इंक्लूडेड फील करना चाहता हूं। और हर बार उसका जवाब यही होता, ये सिर्फ एक इल्यूशन है। एक दिन उसकी ऑफिस में एक कोलीग आया, नया स्मार्ट वॉच पहनकर। सब उसे एडमायर कर रहे थे। राज भी पास गया और बोला, नाइस वॉच यार, नया लिया। वो बोला,
हाँ, अब तो सारे मीटिंग्स इसी से मैनेज करता हूँ। राज ने पूछा, क्या पुरानी वॉच खराब हो गई थी? उसने हंसते हुए कहा, नहीं यार, बस ट्रेंड में है ना। राज को उस समय समझ आया कि कितनी बार हम चीजें अपग्रेड करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ट्रेंड में है ना, कि क्योंकि वो जरूरी है। और यही बेकार अपनी किताब में कहते हैं, चूज वैल्यूज ओवर ट्रेंड्स। अब राज ने अपने लिए कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए थे जो वो हर खरीदारी से पहले खुद से पूछता। एक, क्या ये मेरी कोर वैल्यूज को सपोर्ट करता है? दूसरा, क्या ये चीज मेरे लिए हैप्पीनेस या कन्वीनियंस लाएगी, या सिर्फ टेम्पररी थ्रिल? तीन, क्या मैं इसे अपने पुराने सामान की जगह रखूंगा, या ये बस क्लटर बढ़ाएगा? इन सवालों ने उसे बहुत क्लैरिटी दी। अब अगर कुछ लेने का मन भी करता तो वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं करता। नीलिमा भी अब साथ देने लगी थी। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि महीने में एक दिन बाय नथिंग डे होगा। उस दिन ना ऑनलाइन कुछ देखेंगे, ना मॉल्स जाएंगे, सिर्फ टाइम स्पेंड करेंगे, बुक्स पढ़ने में, बाहर वर्क करने में, या बस एक दूसरे से बात करने में। धीरे धीरे राज ने देखा कि उसके खर्च कम हो गए थे। क्रेडिट कार्ड बिल अब मनगेबले लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका माइंड लाइट लग रहा था। अब उसे खुद पर कंट्रोल महसूस होता था। एक दिन वो अपने बेटे अरव के साथ पार्क में बैठा था। अरव ने पूछा, पापा, मेरे एक फ्रेंड के पास बहुत सारे टॉयज हैं, मैं भी इतने सारे टॉयज क्यों नहीं ले सकता? राज ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, टॉयज से खेलने में मजा आता है, लेकिन अगर बहुत सारे टॉयज होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस से खेलना है। और कभी कभी कम चीजें होने से हम उन्हें ज्यादा एंजॉय करते हैं। अरव ने सोचा और बोला, तुम्हें अपने पुराने टॉयज डोनेट कर दूं जो मैं यूज नहीं करता? राज ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और यही सबसे स्मार्ट बात है जो तू कर सकता है। अब राज ने खुद को रेडिफाइन कर लिया था। वो चीजों को पजेस नहीं करता था, बल्कि उनकी यूटिलिटी, ऑनर, मीनिंग को वैल्यू देता था। एड्स अब भी आते थे, सोसाइटी अब भी पुश करती थी, लेकिन अब राज जागरूक था। उसे अब समझ आया था कि कंज्यूमर कल्चर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, ये ड्रीम्स, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग बेचता है। लेकिन असली बिलोंगिंग तो वहां है जहां हम अपने वैल्यूज से अलाइंड हो, ना कि किसी ब्रांडी या ट्रेंड से मिनिमलिज्म। अब उसके लिए सिर्फ एक होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये एक माइंड सेट बन चुका था, एक कॉन्शियस डिसीजन की वो अपनी लाइफ में क्या आने देगा और क्या पीसफुली लेट गो करेगा। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह थी कि इस अवेयरनेस ने न सिर्फ उसकी लाइफ को सिंप्लीफाई किया, बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, ऑनर, हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ा दिया। राज की जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। एक टाइम था जब वो भी हर महीने कोई ना कोई चीज खरीदता रहता था, कभी नए कपड़े, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी घर सजाने के लिए शो पीसेस। उसके घर में चीजें तो बहुत थीं, लेकिन दिल में पीस नहीं था। आज वही राज हर चीज को बेहद सोच समझकर अपनाता है और उससे भी ज्यादा चीजों को खुशी खुशी छोड़ देता है। अब उसका कमरा हल्का है, उसकी अलमारी सिंपल है, और घर में हर चीज का एक पर्पस है। लेकिन असली बदलाव उसके दिल और दिमाग में आया है, और सबसे बड़ा फायदा जो उसे महसूस हुआ वो है फ्रीडम। एक ऐसी आजादी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कम चीजें, लेकिन ज्यादा स्पेस, कम खर्च, लेकिन ज्यादा कंट्रोल, कम भाग दौड़, लेकिन ज्यादा वक्त अपनों के साथ। एक बार की बात है, राज की कंपनी से एक सेमिनार के लिए उसे गोवा जाना पड़ा। पहले जब भी वो ट्रैवल करता था तो सूटकेस भर के ले जाता था, अलग अलग आउटफिट्स, शूज, गैजेट्स, बुक्स, एक्सेसरीज, जैसे पूरा घर साथ ले जाना हो। लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक छोटा बैग कैरी किया, 3 साधारण शर्ट, एक जीन्स, एक नोटपैड, और बस। जब वो फ्लाइट पकड़ने गया तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि लगेज लाइट होना मतलब खुद को लाइट फील करना। गोवा पहुंचते ही उसे रियलाइज हुआ कि जब बैगेज कम होता है तो ना सिर्फ ट्रैवल इजी होता है, बल्कि माइंड भी ओपन रहता है। पहले वो बहुत बार अपने सामान की चिंता में रहता था, कनॉइस यार, वो शर्ट तो आयरन नहीं है, या वो परफ्यूम लाना भूल गया। लेकिन इस बार उसने किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं की। वो पूरी तरह प्रेजेंट था, समंदर के किनारे बैठा हुआ,
हवा में साल्ट की खुशबू महसूस करता हुआ और खुद से जुड़ता हुआ। सेमिनार के बाद एक इवनिंग उसे थोड़ा फ्री टाइम मिला। वो अकेले बीच पर बैठा था, सनसेट देख रहा था। तभी उसके पास एक लोकल लड़का आया, हाथ में हैंडमेड शेल नेकलेस लिए हुए। राज ने मुस्कुराकर पूछा, कितने का है ये लड़का? बोला, 50 रुपए। राज ने एक नेकलेस लिया और पूछा, तू खुद बनाता है क्या? लड़का बोला, हाँ भैया, खुद बनाता हूँ। बहुत लोग खरीदते नहीं, सब ब्रांडेड ढूंढते हैं। राज ने नेकलेस हाथ में लिया, उसकी सिंप्लिसिटी देखी और कहा, सिंपल चीजें ही सबसे खूबसूरत होती हैं। लड़का मुस्कुराया और चला गया। उस मोमेंट में राज को एहसास हुआ कि हम सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना, चूंकि खुशी, सक्सेस, रिलेशनशिप, इवन लाइफ इटसेल्फ, हम खुद को इतना स्टफ से घेर चुके हैं कि असली चीजें दिखनी बंद हो गई हैं। जब से उसने अपने आसपास से और अपने अंदर से क्लटर हटाना शुरू किया है, क्नॉइस की सोच क्लियर हो गई है। अब वो दिन में कम से कम 4 घंटे खुद के लिए निकाल पाता है। वक्त के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, नीलिमा और अरव के साथ वक्त बिताने के लिए। पहले जब भी नीलिमा कुछ कहती थी तो राज अक्सर कहता, अभी नहीं यार, बहुत काम है। लेकिन अब उसे वक्त की वैल्यू समझ में आई है, और ये भी कि टाइम क्रिएट करना पड़ता है। उसे खाली बैठकर मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक दिन उसने नीलिमा से कहा, यार, अब मुझे वो लाइफ ही अजीब लगती है जब हम हर वीकेंड किसी स्टोर में होते थे, हर महीने ईएमआई भरते थे, और फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ मिस है। नीलिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, अब लगता है कि हमारे पास कम चीजें हैं लेकिन ज्यादा मोमेंट्स हैं। राज ने अपने घर के कोने में एक छोटा सा मेडिटेशन स्पेस बना लिया था। पहले वहां एक बड़ा बुक शेल्फ था जो अब खाली हो चुका था। अब वहां एक छोटा सा मैट, एक प्लांट और एक सॉफ्ट लाइट थी। वो रोज सुबह वहां बैठता था, आइज बंद करके, बस कुछ देर खुद के साथ। और यही तो वो फ्रीडम थी जो उसे मिल रही थी। हर दिन का कंट्रोल, अपने इमोशंस पर ग्रिप, अपने चॉइसेस पर क्लैरिटी और एक पीसफुल माइंड। एक बार उसकी कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट्स इनवाइट किए। पहले राज ऐसे टास्क्स लेने से डरता था क्योंकि लगता था कि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है और मैनेज नहीं होगा। लेकिन अब उसके पास एनर्जी थी और सबसे बड़ी बात, फोकस था। उसने प्रोजेक्ट लिया, कलम अली प्लान किया और बिना पैनिक के हैंडल किया। उसका बॉस सरप्राइज था, राज, यू ही नव चेंज्ड मैन। पहले तुम हर चीज में बहुत रश्ड रहते थे, अब बहुत बैलेंस लगते हो। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा चीजों को हटाया है ताकि जरूरी चीजों को जगह मिल सके। अब वो लोगों को चेंज नहीं करता, ना इम्प्रेस करने के लिए कोई रेस में भागता है। वो खुद के साथ कंफर्टेबल है और यहीं से उसकी रियल हैप्पीनेस शुरू हुई है। उसने आरव के लिए भी एक एक्टिविटी शुरू की, वेन एंड टॉय इन, वी एंड टॉय आउट। जब भी कोई नया टॉय आता तो आरव को डिसाइड करना होता कि कौन सा पुराना टॉय किसी और को देना है। इससे आरव को भी यह समझ में आने लगा था कि जरूरी चीजें कौन सी हैं और किसे रखना है। राज ने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स को भी अपनी जर्नी के बारे में बताया। पहले तो सबने मजाक उड़ाया, मिनिमलिज्म तू बाबा बन गया है क्या? लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने राज की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखे, उसका काम, नेचर, उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी क्लियर थिंकिंग, तो कई लोग खुद पूछने लगे, भाई कैसे शुरू करूं? राज अब किसी को प्रीच नहीं करता, वो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैंने बस इतना किया कि अपने घर और दिल में से वो सब निकाला जो जरूरी नहीं था, और उसी स्पेस में पीस, ऑनर, क्लैरिटी ने जगह ली। ऐस दिन नीलिमा ने पूछा, तू अब कभी कुछ मिस करता है? जैसे गैडजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, लेटेस्ट स्टफ। राज ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शायद कभी कभी थोड़ा फोमो होता है, लेकिन अब वो फीलिंग ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो मेरे पास है वो मेरे पीस और हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस तरह राज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की बन गई जो पहले पोजीशन के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब पर्पस के साथ जी रहा है। उसने समझ लिया था कि फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, ये एक डिसीजन है, और वो डिसीजन हम हर दिन ले सकते हैं। कम चीजों के साथ ज्यादा क्लैरिटी होती है, कम डिस्ट्रैक्शन के साथ
ज़्यादा डेप्थ होती है और कम एक्सपेक्टेशंस के साथ ज़्यादा जॉय होती है। राज अब जिंदगी से कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, क्योंकि उसे अब पता है असली रिचनेस उस काल माइंड में होती है जो हर सुबह खुद से शांति से बात कर सके। और वही आज़ादी, वही संतुलन, वही फुलनेस मिनिमलिज्म की असली रिवॉर्ड है। राज की जिंदगी अब एकदम अलग थी। पहले जो हर चीज को पाने की दौड़ में लगा रहता था, अब वही आदमी सुकून से जीना सीख गया था। उसने बहुत कुछ नहीं छोड़ा, बस बेवजह की चीजों को अलविदा कहा पहले। जहां चीजों का भार था, अब वहां खालीपन था। लेकिन वो खालीपन डरावना नहीं था, बल्कि आजादी से भरा हुआ था। अब वो सुबह जल्दी उठता, एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठता और सामने उगते सूरज को देखता। न कोई फोन नोटिफिकेशन की चिंता, न किसी सेल का इंतजार। उसे अब यह समझ आ गया था कि जितना कम चाहिए होता है, उतना ही ज्यादा समय अपने लिए बचता है। राजा ने महसूस किया कि असली खुशी चीजों में नहीं होती, बल्कि उन चीजों से दूर रहकर जो वक्त और पीस मिलती है, उसमें होती है। अब जब वो आरव के साथ बैठता है, तो दिल से बैठता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई मैंड कहीं और। अब जब नीलिमा कुछ कहती है, तो राज पूरे ध्यान से सुनता है। ये वो स्मॉल मोमेंट्स थे जो पहले चीजों की भीड़ में गुम हो गए थे। मिनिमलिज्म ने राज को सिर्फ घर हल्का करने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि जिंदगी का नया नजरिया दिया। उसे ये समझ आया कि ज्यादा चीजें रखना मतलब ज्यादा खुशी नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो हमें और परेशान करती है। अब उसका घर छोटा दिखता था, लेकिन उसमें एक वार्मथ थी, एक बिलोंगिंग थी। कभी जो हर नए गैजेट के पीछे भागता था, अब वही राज सोचता था, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? और जब जवाब नहीं होता, तो बिना पछताए मना कर देता। इस सोच ने उसे सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, आर्थिक स्थिरता भी दी। अब उसका खर्च कम था, बचत ज्यादा थी और टेंशन ऑलमोस्ट जीरो। राज ने एक डायरी भी रखना शुरू किया था, जिसमें वो रोज लिखता था, आज किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। वो छोटी छोटी चीजें, अरव की हंसी, नीलिमा की चाय, एक अच्छा सनसेट या कोई पुरानी याद, अब उसकी रिच मोमेंट्स बन गई थी। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें वो हर बार कोई नई विश लिस्ट लिखा करता था। नया फोन, बाइक ब्रांडेड जैकेट। उसने वो लिस्ट पढ़ी और मुस्कुराया, यार, इन चीजों ने तो मुझे एक सेकंड के लिए भी पीस नहीं दी। और फिर उसने अपनी नई डायरी में लिखा, आज कोई विश लिस्ट नहीं, बस थैंकफुलनेस लिस्ट है। राज अब दूसरों को भी इंस्पायर करता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं, सिर्फ अपने एग्जाम्पल से। जो दोस्त उससे मिलने आते, वो उसके घर की सिंप्लिसिटी और वाइब से ही समझ जाते थे कि यहाँ कुछ अलग है। कोई भी सामान या डेकोर फ्लैशी नहीं था, लेकिन हर चीज का एक काम, प्रेजेंस था। और यही मिनिमलिज्म की असली गिफ्ट थी। फ्रीडम फ्रॉम क्लटर, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं था, बल्कि एक ट्रेड ऑफ था। लेस इज स्टफ के बदले मोर टाइम, मोर फोकस, मोर लाइफ। अब राज को ना किसी ट्रेंड का प्रेशर था, ना किसी एड का असर। उसने सोसाइटी की उस सोच को पीछे छोड़ दिया था जो कहती है जितना ज्यादा उतना बेहतर। अब उसकी सोच थी जितना जरूरी उतना बेहतर। और यही थी उसकी जर्नी का कंक्लूशन की असली रिचनेस हमारे पास की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के स्पेस में होती है। जहां जितनी जगह होती है, उतनी ही क्लैरिटी, प्यार और सुकून पनपता है। राज ने अब यह सोच अपनाई थी, मिनिमलिज्म कोई एंड गोल नहीं, यह एक ऑनगोइंग जर्नी है। हर दिन थोड़ा कम, हर दिन थोड़ा बेटर,